जन्म कहाँ हुआ? सागर से। तो भगवान कौन से स्थान में निवास करें? क्षीर सागर ससुराल। पार्वती अम्मा कहाँ से हैं? महाराज हिमांचल की बेटी हैं। तो महाराज हिमालय माने कैलाश में निवास करवे वाले अपनी ससुराल में भूतनाथ महादेव भी निवास करवे। साकेत धाम में विराजमान श्री सीता जी के द्वारा सेवित वंदनीय प्रभु श्री राम जी महाराज, गौलोक धाम में श्री राधा जी के द्वारा सेवित वंदनीय पूजनीय श्री कृष्ण द्वारिकानाथ। ऐसे श्री हरि के जो 24 रूप हैं, भगवान के 24 अवतार हैं, वो हमारी श्रीमद् भागवत जी की परम पावन पोथी में विराजमान ऐसी वंदनीय पोथी श्रीमद् भागवत की परम पावन पोथी, जिनकी असीम कृपा दृष्टि के कारण ही इस पोथी का गजब प्रभाव है। ऐसी पोथी को मैं साष्टांग कोटि प्रणाम करता हूँ, जिसमें विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण, जिसके अंदर विराजमान श्री सीताराम जी, जिसके अंदर विराजमान श्री राधा कृष्ण के पावन चरणों में कोट कोट वंदन प्रणाम करूं। माता पार्वती भोलेनाथ भी विराजमान है, सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। मेरे जीवन के मालिक, श्वासों की रक्षा करने वाले, हमें कलयुगी कचड़े से निकाल के प्रभु के चरणों में जोड़ने का जिनको श्रेय है, जिनकी कृपा दृष्टि के कारण हम ये पुनीत कार्य कर पा रहे हैं, जिनकी विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा दृष्टि है, तभी तो हम रोज घर में पूजा कर लेते हैं, तभी तो हम मंदिर चले जाते हैं। नहीं तो ये कलयुग आपको कुछ नहीं करने देगा। ये कलयुग कथा नहीं सुनने देता, ये भजन नहीं करने देता, ये मंदिर नहीं जाने देता, ये दान पुण्य नहीं करने देता, होते हुए भी हमें कुछ नहीं करने देता। और कभी कभी तो हम गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, वहां से हमको वापस बुला लेता है। कभी कभी हम मंदिर के किनारे पहुंच जाते हैं तो मंदिर के अंदर नहीं जाने देता, वापस बुला लेता। इतनी व्याधियां हमारे सामने प्रकट कर देता है। लेकिन यदि इन सब व्याधियों को किनारे करके, कलयुग को प्रभाव दूर करके और हमें भगवान से जोड़ने का जिनको श्रेय है, वो जानते हैं कौन है? श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। इसलिए उनके पावन चरणों में गुरुदेव यहीं विराजमान हो। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आपकी बड़ी कृपा है गुरु भगवान। तो मैं आपके पावन चरणों में, चूंकि आप ही सबको जिस लायक समझते हो उस लायक बना देते हो। आप नालायक को भी लायक बना देते हो, कभी कभी खलनायक को भी लायक बना देते हो। और आपकी जब कृपा दूर हो जाती है तो नायक को लायक को भी खलनायक बना देते हो। ये प्रभु कृपा। ऐसे वंदनीय श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री पावन चरणों में मैं कोट कोट वंदन प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव कृपा दृष्टि बनाए रखना, जब तक संसार में जिए तब तक तेरे चरणों में रहें, धर्म प्रेम करें, भक्ति में जुड़े रहें। प्रभु हमें मायाकृत और कलयुगी कचड़े से बचाने का काम हनुमान जी करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। पूजनीय सभी संतगण, पूजनीय विप्रगण, सभी भगवान के भगतगण, हमारे यशस्वी यजमान जिनके ऊपर देखे दोबारा भगवान ने कृपा की है, ऐसे हमारे जगदीश जी और सखी जी के साथ विराजमान, और इनका जीवन जगदीश जी और सखी जी का सखी और सखा जैसा जीवन रहा। जैसा सखी जी का भाव, वैसे हमारे जगदीश जी तो सीताराम जी बड़े प्रेमी और भगवत चरणारविंदों में जुड़े हैं। ऐसे हमारे भक्ति भाव से ये देखो समधी भी बता रहे, हमें लगता है। जय हो सीताराम। इस भक्ति भाव से इस पावन परिवार पर भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि है। हमारा पूरा यदुवंशी परिवार, और सब कुशल, ठीक है सब, बहुत सुंदर। तो ये देखिए कितनी समानता है। हमारे समधी भी यहीं पधारे हैं और उनमें भी बड़ी बहुत सुंदर भक्ति भाव है, जिनकी निर्मलता ठीक है।
और ऐसा कितना अच्छा सुजन प्रेम संबंध है, ऐसे ही रहना भी चाहिए। हर हर। तो हमारे भाई देवी सिंह जी, सुदामा भाई, सोनू, हमारे श्री पाठक जी, दुर्गा पाठक जी, दीक्षित जी, और देखें हमारे श्री रमाकांत जी पाठक जी, संगीत टीम से जुड़े हमारे बंधु लोग, सामने गद्दे पर विराजमान हमारे तीनों दादागण, और हमारे बाल गोपाल सामने खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं। एक लिस्ट बना के दे देना, और मुझे पता ना, ठीक है, तेरी ड्यूटी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो काम प्रेम कर लो राम से। समय निकालो, और समय निकालोगे भगवान से, समय को जोड़ दोगे तो खराब समय कभी नहीं आएगा। समय किनका खराब आता है? जो समय भगवान को नहीं देते। भगवान ने तुम्हें समय दिया, लेकिन तुम भगवान को समय नहीं दे पा रहे, इसलिए वो समय धीरे 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 गड़बड़ आएगा। फिर कहेंगे क्या करें महाराज, हमारा तो समय खराब है। हमने अपना समय खराब टाइम में लगा दिया, हमने पेट भरने में लगा दिया, माया की व्यवस्थाओं में लगाया, लेकिन हमने समय को जिसने दिया उसे कुछ नहीं दिया। जिसने हमें पूरा समय दिया, इतने साल दिए, इतने दिन दिए, इतने रात दिए, इतने घंटे दिए, इतनी श्वासें दी, 21,624 घंटे में देते हैं वो, और हम उनको कुछ भी नहीं देते, तो फिर हम तो नमक हरामी कहलाए ना। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिह तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास जी। तो चलते हैं 2 बार, भगवान का पावन नाम लेंगे और अपनी श्वासों को निर्मल करेंगे, पावन करेंगे। हरिओम। फिर कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। देखिए संत भगवान भी पधारे, बहुत अच्छा। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। कितने दिन की जिंदगी है? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, कितने दिन है? 7 ही है ना। तो जिंदगी 7 ही दिन की है, पता नहीं किस दिन यहां से बुलवा आ जाए। इसलिए भगवान के नाम को कभी भूलो नहीं। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिनों की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिनों की। बहुत कुछ बीत गई है, बहुत कुछ बीत गई है, थोड़ी सी रह गई बाकी। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिनों की। बहुत कुछ बीत गई है, बहुत निकल गई। किसी की 10 साल बची, किसी की 5 साल बची, किसी की 15 साल बची, थोड़ी सी तो बची। अरे जो थोड़ी बची है बचना चाहता है तो जहां बचने के
6000 सांस मिलती है 21,624 घंटे में। भगवान का नाम लेने के लिए देते हैं, भगवान की निंदा के लिए नहीं, अनर्थ के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, ये धर्म और पुण्य अच्छे काम के लिए सांस मिलती है। और हम गुणा भाग लगाएं, हमने अपनी सांसों को कहां बर्बाद कर दिया? विवाद में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अधर्म में, गलत कार्यों में अपनी सांसों का दुरुपयोग कर डाला। हजारों श्वास मिलती है हरि का नाम लेने को, हजारों श्वास मिलती हरि का नाम लेने को। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया भूल तू गया है साची, साची को भूल गया, झूठा में फंस गया। झूठी माया, झूठी काया, भूल तू गया है साची, भजो श्री सीतारामा, जिंदगी साथ देना की, भजो श्री सीतारामा जिंदगी साथ दिनों की, पग से हरिधाम तू कर ले, पाँव मिले हैं ना तो तीरथ कर ले, और नहीं तो तेरे पाँव चलने लायक नहीं बचेंगे। डंडा लेके चलना पड़ेगा, रोज इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, रोज गोली कैप्सूल खाने पड़ेंगे। इसलिए तीरथ कर ले। अगर तीरथ करता रहेगा, मंदिर जाता रहेगा और दिल में भगवान को बसाता रहेगा तो तेरे पांवों को बल मिलता रहेगा, मिलेगा बल। पग से हरि धाम तू कर से कुछ दान तू कर ले, काम तू कुछ कर ले, से काम कुछ कर। कान से भगवान जो कान किस लिए है? बुराई मत सुन किसी की, करना तो दूर है, सुनना भी गलत है ना। भगवान की कोई बुराई करे, संतों की बुराई करे तो वो जानते हो कितना बड़ा पाप। जो बुराई सुनता है वो गैया का हत्यारा है। एक गाय की हत्या करने का पाप लगता है भगवान की बुराई सुनने से, वो करने वाले का तो क्या हाल होगा उसे ही पता चलेगा। क्या सुनना है कान से? कान से हरि कथा सुन ले, शीश चरणों में जा धर ले। जिया अभिमान का जीवन, जिया अभिमान का जीवन, बुराई तूने ढाकी, भजो श्री सीतारामा, जिंदगी साथ देना। रह गई बाकी, थोड़ी सी रह गई बाकी, भजो सीतारामा,
जिंदगी साथ दिनों की कमाया पाप से ये धन। देखो धन के दो रूप हैं। हमारे पास धन बहुत है लेकिन हम धर्म नहीं कर पाते। हमारे पास धन बहुत है, हम कथा नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जा पाते। धर्म के काम में धन क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो धन पाप के रास्ते से आया है। जिसका धन पाप के रास्ते से आएगा वो जाप में और कथा में नहीं जाएगा, वो तो पाप में ही जाएगा। कमाया पाप का जो धर्म करने नहीं देता। अनिल मत भूल नारायण, अनिल मत भूल नारायण। समय है तेरा साखी, भजो श्री सीताराम। जिंदगी साथ जिंदगी सात दिनांक। हेलो बेटा, थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा घटा दिया था। हरि ओम। अहमेवाश्मेवाग्र नान्यद यद सद सद तद परः पश्चादहं यदेतच्च सोऽशम्यं महरिति अर्थः। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत तद प्रतीयेत न तदमात्मनः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चाववचनेष्वनो। श्री सूत जी महाराज जी भागवत जी का वाचन कर रहे हैं। हमारे पूज्य संतगण क्यों वाचन करते हैं? विद्वज्जन विप्रगण क्यों वाचन करते हैं? घर परिवारों को बचाने के लिए। जहां कथा बचती है वो घर परिवार बचे रहते हैं कलयुगी कचड़े से। जिस घर परिवार में अरे आप ही बाँचते हो रामायण के 5 दोहे, तो समझ लेना वो कलयुग के कचड़े से काफी बचा रहेगा। अगर 5 दोहे आपके घर परिवार में रामायण के बच रहे हैं तो कौन बचाएगा? हनुमान जी आपको बचाएंगे। क्योंकि रामायण के 5 दोहे भी यदि आपके घर में हो रहे हैं तो बिना हनुमान जी की उपस्थिति के बिना वो भी 5 दोहे पूरे नहीं हो पाएंगे। उसी में कहो क्रोध आ जाए, उसी में विवाद हो जाए, उसी में लड़ाई हो जाए, तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि के कारण ही सब कुछ संभव है। तो संतगण विप्रगण इसीलिए जगह जगह कथा वाचन चल रहा है। आज तो कितना कथा वाचन चल रहा है, नहीं तो इतना विकट समय विपरीत चल रहा है। तो हमारी संस्कृति, हमारी गंगा, हमारे वेद, हमारे पुराण
अगर ये ना बचें तो लोग ना बचें, ये सब गड़बड़ हो जाए। एक समय तो जब बचना कम हो गया था तो दुष्टों ने, दैत्यों ने, राक्षसों ने हमारे ग्रंथों में आग लगा दी थी और 6 महीने तक आग नहीं बुझी थी। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में उन्होंने देखा कि ये परंपरा, ये वेद सूत्र, ये सनातन पद्धति ये नष्ट कैसे होगी। बोले इनके वेद पुराण रामायण ग्रंथों में आग लगा दो, जब ये जल जाएंगे तो ये अपने आप मिट जाएंगे, फिर ये सनातनी नहीं रहेंगे ना। और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने आग नहीं बुझी थी, इतने धर्म शास्त्रों में आग लगाई गई। लेकिन धन्य उस समय के ब्राह्मण देवता हमारे, कि जिन ब्राह्मणों को सभी ग्रंथ कंठस्थ थे तो उन्होंने दोबारा देश को बचाया, समाज को बचाया और हमारी वैदिक परंपरा को बचाया, संस्कृति को बचाया। तो श्री सोच जी महाराज जी कहते हैं, भगवान सबके होना चाहते हैं, सभी को, और भगवान सबको अपना बनाने, क्योंकि मनुष्य से भगवान बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है मनुष्य से। और उन मनुष्यों में उससे और ज्यादा प्रेम करता है जो भगवान की सुंदर चर्चा करता है, और फिर उससे और ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे कृष्ण जो भगवान की चर्चा में धन खर्चा करता हो। धन कौन है? लक्ष्मी कौन है? भगवान की घरवाली है ना। अगर धर्म और भगवान को लक्ष्मी से जोड़ देंगे तो ये तीनों एक हो जाएंगे, और जब ये तीनों एक हो जाएंगे और ये तीनों मिलकर के जिस पर कृपा करेंगे उसे वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसकी परम गति उससे कोई नहीं रोक सकता। धर्म, भगवान ने गीता में बताया ना, जहां धर्म है वहां मैं हूं। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है आज से 5126 साल पहले, कि जहां धर्म है वहां हम हैं, और जहां हम हैं वहां सर्वत्र आनंद है, वहां सर्वत्र, चाहे जितनी बड़ी विपत्तियां आ जाए सबको भागना पड़ेगा। धर्म पर चलने वालों पर संकट तो आते हैं, धर्म पर चलने वालों के साथ विपत्तियां तो आती हैं, बीमारियां आती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें भागना भी जल्दी पड़ेगा, भागना भी जल्दी पड़ेगा। इस कारण से धर्माचरण, धर्म का आचरण करिए। अब भगवान कहते हैं भाई या तो तुम मुझे अपना बना लो या मेरे बन जाओ, या तो तुम मेरे बाप बन जाओ या मुझे अपना बाप बना लो, या तुम मेरे बेटे बन जाओ या मुझे अपना बेटा बन जाने दो भाई। और हम लोग रोज प्रयास भी करते हैं कि भगवान ऐसा कोई संबंध हमारा आपका जुड़ जाए, क्योंकि भगवान के चरणों में जिनका संबंध जुड़ता है फिर सभी देवता उस पर कृपा करते हैं। भगवान के चरणों में जिनका संबंध हो गया, बस उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। भगवान से संबंध बना के तो देखो, भगवान ने गीता में 13 सूत्र दिए हैं, तुम मुझसे जुड़ के तो देखो, मुझसे संबंध बना के तो देखो, अगर मैं तुम्हारा ध्यान ना रखूं तो कहना। जैसे हमने भगवान को मां बना लिया, तो बनाते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, बोलते ना हम सब लोग, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही भाई बंधु सखा तुम्ही हो। और अंतिम में लाइन में बोलते हैं तुमेव सर्वम मम देव, सब कुछ तुम्ही हो कृष्णा, तुम्ही हमारे जितने सुजन संबंधी हैं शरीर के संसार के, वो सब तुम्ही। अगर हम सब में भगवान कृष्ण को देखेंगे तो भगवान हमारे बन जाएंगे। ऐसे ही भगवान की एक बड़ी सुंदर बुआ है, भगवान की बुआ। भगवान के फूफा जी तो परलोक चले गए, परधाम चले गए, बुआ जी अकेली हैं। अब भगवान की बुआ भी सब कोई नहीं बन पाता, ना तो भगवान की बहन सब कोई बन पाता है, ना भगवान का भाई कोई सब कोई बन पाता है, ना भगवान का बाप सब कोई बन पाता है।
अरे ये तो बहुत बड़े पद हैं, बहुत बड़े संबंध हैं। हम भगवान के अभी सेवक नहीं ठीक तरीके से बन पाए, अभी हम भगवान के नौकर नहीं बन पाए। अभी हम, चूंकि नौकर का भी नियम है ना, जितने टाइम मालिक को जब आवश्यकता हो नौकर सेवा में खड़ा रहे। और भगवान की नौकरी सबको नहीं मिलती। भगवान की नौकरी ही भगवान, जैसे आपने किसी को नौकर रखा तो पहले उसकी परीक्षा ले लेंगे, तपा लेंगे। ये ऐसा तो नहीं कि हमको कहीं जाना इसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, ये नशाखोर तो नहीं है, ये चरित्र का खराब तो नहीं है, इसमें दुर्गुण तो नहीं है, इसमें बुराइयां तो नहीं है। अगर वो आपके लायक होगा तो आप उसको नौकरी में रखेंगे, अगर उसमें लायकता नहीं है तो कहेंगे भैया जाओ, हमारे यहाँ जगह नहीं है। इसी प्रकार से भगवान की भी नौकरी सबको नहीं मिलती। भगवान की नौकरी माने पुजारी, भगवान का पूजा करने वाला सेवक, सब कोई नहीं बन पाता। इसी प्रकार से भगवान की बुआ भी सब कोई नहीं बन सकता, भगवान का भाई भी नहीं बन सकता, चाहे ममेरा हो चाहे फुफेरा हो, चाहे चचेरा हो चाहे मौसेरा हो, कोई भी हो, सबको नहीं ये सौभाग्य प्राप्त होता। एक ऐसी बुआ है, और जो भगवान की बुआ होती हैं उसकी क्वालिटी अलग है, उसकी विचारधारा अलग है। गोविंद हरे, उसका त्याग अलग है, उसका संयम अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, उसका धैर्य अलग है, उसका धर्म बड़ा विचित्र है। वो विपत्ति से घबराने वाली नहीं होती। और जो भगवान की अम्मा बनती है वो भी विपत्ति में नहीं घबराती, भले ही 6-6 बेटों को काट दिया हो उसके सामने, कत्ल कर दिया हो 6-6 बेटों का, लेकिन जो माँ बनती है भगवान की, जो पिता होता है भगवान का, वो इतने परिपक्व होते हैं, इतने क्षमाशील होते हैं, इतने त्यागी होते हैं, उन्हें इतना भरोसा है भगवान पर कि वो कभी भी उन्हें अटैक नहीं आ सकता। अटैक किन को आता है? दिल किन का खराब होता है? अटैक माने दिल खराब होना। दिल खराब हो जाएगा तो पंपिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी, खून कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा और प्राण निकल जाएगा। तो अटैक किसको होता है? जो भगवान के चरणों में टिकता नहीं है, टिके ना, वो टेका नहीं उसने, वो रोया नहीं है कभी भगवान के सामने। और जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने रोते हैं, भगवान को देखने के लिए रोते हैं, भगवान के चरणों में रोते हैं, भगवान की कथा में रोते हैं, भगवान के भजन में रोते हैं, कोरे कागज में लिख लेना, उन्हें कभी अटैक नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनका दिल इतना निर्मल होता है। फिर वो दिल उनका नहीं है। जो दिल भगवान, धड़कन भले ही तुम्हारे शरीर में हो रही है, लेकिन वो दिल तुम्हारा नहीं है, वो तो दिल दूसरे का हो गया। जैसे संसार के लोगों को बोल देते ना, अब हमने दिल तुमको दे दिया, दिल दे दिया ना। और कई लोग तो बोलते हैं बिल्लो रानी कह दे तो जान दे दो, ले बिलैया पे जान दे दे। और भगवान को जो लोग जान दे दें, भगवान को दिल दे दें, वो दिल कभी बीमार नहीं होगा। और उसी दिल में भगवान का निवास है। जैसे हनुमान जी ने भगवान को दिल दे दिया ना, हनुमान जी ने दिल दिया। अब कई लोगों ने एक बार तो, अब राक्षसों का राजा था तो रावण का भाई, उसने कहा अरे कहीं अंदर कैसे हो सकते हैं भगवान। कई बोलते थे कहां भगवान, दिखाओ हमको, दिखाओ तुम्हारे दिल में। तुमने इतनी कीमती मणियों की माला दांत से काट काट के फेंक दी, अब बताओ तेरे दिल में कहां भगवान। तो हनुमान जी ने कहा मेरे दिल में है। जिस दिल में भगवान है वही दिल रोता है भगवान के लिए। जिस दिल में भगवान विराजे हैं वही दिल कथा सुनता है, और दिल से सुनता है, दिल से, कान से नहीं। कान तो साधन है, साधना तो दिल से होती है ना। इसलिए जो दिल से सुनता है वो भगवान का दिल है, जो दिल से भजन करता है वो भगवान का दिल है। और जो भगवान का हो जाए, जो है श्री राम का वो सबके काम का, और जो नहीं है राम का वो नहीं किसी के काम का, वो केवल बीमारी के काम का है, परेशानी के काम का है।
उस दिल की धड़कन जल्दी जल्दी धड़केगी। इसीलिए तो नित्य बोलिए, मेरे दिल में बसो गोविंद। गोविंद जहां बसे हो बसे रहो, लेकिन कुछ देर के लिए मेरे दिल में विराज जाओ ना। तो मेरा दिल जिसका निर्मल हो गया, बस भगवान बैठेंगे। मेरे दिल में बसो गोविंद, मैं तुमको बुलाता हूँ। मेरे दिल में बसो गोविंद, मैं तुमको बुलाता हूँ। बाबा जी का माइक बढ़ाओ, बाबा जी का माइक। बसो मेरे दिल में बसो मोहन, मैं तुमको बुलाता हूँ। मेरे दिल की हो धड़कन, जय हो प्यारे नंद लाला। मेरे दिल की हो धड़कन, मेरे प्यारे नंदलाला। मेरे मन की हो चंचलता, मेरे प्यारे गोपाला। मेरे प्यारे गोपाला। मेरे दिल में विराजो तुम, मेरे दिल में विराजो तुम। तो मैं दास बुलाता है, मेरे दिल में बसा तुम, ये दास बुलाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। आदौ तदेव सुरतायाम। तो भगवान अपनी कुंती बुआ से मिलने आए। भगवान को बुलाइए तो भगवान आएंगे। तो कुंती के पास भगवान आए, और उस समय बुआ की बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। देखो, संसार वालों से प्रेम करने में, संसार के जितने स्वजन संबंधी हैं उनसे भाव रखने में और भगवान से भाव रखने में कितना अंतर है। हमारे पास जब कोई विपरीत समय आ जाएगा, हमारे पास गरीबी आ जाएगी, हमारे पास कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, तो हमारे स्वजन संबंधी हमसे दूर हो जाएंगे, फिर पास में नहीं आएंगे। कितने भी खास रिश्तेदार हों, कितने भी घर परिवार के हों, जब कोई विषम परिस्थितियां आ जाएंगी, सब मुंह मोड़ के इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर से संबंध बना लिया, गोविंद से संबंध बना लिया, यदि हमने इनको अपना मान लिया, तो वो मुंह मोड़ के नहीं भागेगा, वो आएगा, वो कृपा करेगा। तो भगवान ने अपनी बुआ को प्रणाम किया। बुआ तू तो बहुत दुबली हो गई। भगवान ने कहा है, और ये है बेटा, वो तो शरीर का गुण है, ये सदा बलवान थोड़ी रहता है। अरे शरीर तो कभी मोटा तगड़ा होता है, फिर धीरे 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 दुबला पतला होगा। बुआ और सब कुशल है ना?
हाँ, कितना अच्छा उत्तर दिया बेटा। जहां तू आ जाए पर वहां कुशलता नहीं रहेगी तो कहां रहेगी? अभी तक तो कुशलता नहीं थी, लेकिन जब तू आ गया मेरे जीवन में, तू मेरे आंखों के सामने आ गया ना, अब तो कुशलता को आना ही पड़ेगा। जीव की कुशलता कब तक नहीं है? जब तक उसके सामने भगवान ना हुए। और जीव के सामने भगवान आ जाएंगे तो कुशलता को तो नाक रगड़ के आना पड़ेगा। और केवल कुशलता नहीं, सब देवताओं को कृपा करनी। यदि कृष्ण कृपा है तो किसी देवता की कृपा पीछे नहीं हो सकती, वो आगे आगे करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री की कृपा तुम्हारे ऊपर आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए, तो डीएम तो तुम्हारे यहाँ झाड़ू लिए घूमेगा, ले सब प्रशासन घूमेगा, सब चक्कर लगा रहे हैं, सब तुमसे व्यवहार बना रहे हैं। चूंकि सबके यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं आएगा, तुम्हारे यहाँ आया तो इसका मतलब है कोई खास संबंध है, तभी तो आया। अब बागेश्वर धाम में चले जाओ तो बागेश्वर धीरेन्द्र महाराज जी के पीछे पीछे लाखों की भीड़ लगती है। क्यों? उनमें भगवान की कृपा है, भगवान की भक्ति है। वो सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जेब में पड़े हैं। लो, इसी प्रकार से भगवान हमारे सामने आ जाए। कुंती ने कहा, लाला श्रेष्ठा तु परवीर तंतो मत। बेटा जब तू सामने आ गया, अब कौन नहीं, सबको आना पड़ेगा। तात सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अब तू आ गया, अब तो कुशलता कैसे नहीं रहेगी? भगवान जिस पर कृपा करें वही कुशल है। और सबसे बड़ी कुशलता की पहचान है कि हम भजन कुशल पूर्वक कर लें, कथा कुशलता, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आवे। ये भगवान की कुशलता का मेन कारण है। अगर आप भजन कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा ना आवे, कथा सुन रहे हो कोई बाधा ना आवे, तो समझ लेना कि सारे देवता तुम्हारी पर कृपा करने में लगे हैं, क्योंकि तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ गया है। लाला इसलिए तू आ गया, अब सब पर सभी लोग कृपा करेंगे। भगवान अपने भाइयों से मिले और ये कुंती का परिचय करा देते हैं। ये कुंती कोई साधारण नहीं है। जय जय सीताराम। कुंती ने इतनी बड़ी विपत्तियां झेली, इतने बड़े संकट सहे, लेकिन भगवान को परेशान नहीं किया। कभी ने कहा कि तू आ जा। अरे तुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है ना, तू तो देख रहा है ना, पल पल देख रहा। जैसे किसी का बेटा बहुत परेशान है, नदी में डूब रहा है, और बेटा नहीं बुला रहा कि पिताजी मुझे बचा ले, और बाप देख रहा है कि बेटा डूबने वाला है, तो फिर बेटा बुलाए या ना बुलाए, बाप को तो आना ही पड़ेगा और अपने लाल को बचाना पड़ेगा। वो हमारा बाप का भी बाप है, वो हमारे बाप का भी बाप है। अगर हम उससे संबंध दिल से बना के रखे हैं तो वो देखने वाला नहीं है, वो हम जैसे बचेंगे वो हमको बचाएगा। बहुत हाल देखा, बेहाल देखा, इनके साथ तो बड़ी बेईमानी हो गई। ये पूरा राजमाझ अंधे ने, अंधा और अंधे के बेटे भी अंधे हो गए, इन्होंने सब रख लिया। और ये इससे विनाश होगा, भगवान ने कहा। जो भाई भाई की बांटन में भाइयों के साथ, भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे मंझला हो, कोई भी हो, अगर ये चार धन सर्वनाश ही कर देते हैं। कौन से हैं वो चार धन जो तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे? एक तो भैया बांटन का धन। अगर भाई भाई में बेईमानी किया, भाई बांटन किया, तो ये धन तुम्हारा सर्वनाश का कारण बनेगा। तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारे बेटे की, तुम्हारी बेटी की मति खराब कर देगा। और मति खराब करेगा जैसे जहरीली मिठाई। अब जहरीली मिठाई रख दो, बोले बच्चे खा लेंगे, तो क्या करेंगे बच्चे? जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? और जहर की मिठाई खाएंगे तो मरेंगे। अगर भैया बांटन का धन हमने गड़बड़ किया, चाहे वो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, मझला भाई हो, 1 नंबर वाला हो, 2 वाला हो, 3 वाला हो, 4 वाला, जरा भी गड़बड़ किया था, वो धन तुम्हारा सर्वनाश का कारण बनेगा।
हम बेईमानी क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं जानते हो? हम बेईमानी क्यों करते हैं? पाप क्यों करते हैं? ये धन पाप से क्यों कमाते हैं? हम किसी का गला दबा करके, किसी के साथ झूठ बोल करके, किसी के साथ अनर्थ करके किसके लिए पाप करते हैं? अब हमारा बेटा, ये हमारे बेटा के लिए हो जाएगा, हमारी पत्नी प्रसन्न हो जाएगी, लो इसके लिए करते हैं। ये धन क्यों कमाते हैं? पत्नी प्रसन्न हो जाए, बेटा प्रसन्न हो जाए, बेटी प्रसन्न हो जाए, अच्छा सा मकान हो जाए, अच्छी सी गाड़ी हो जाए, और जो 5-5 तोला की चेन लटका लेंगे ये हो जाएगा। तो फिर ये चेन है ना, ये आगे चेन से नहीं रहने देगी, ये पूरा चेन छीन लेगी। इस कारण से हम इनके लिए पाप करते हैं, और यही तुम्हें धक्का मार के बाहर करेंगे, यही धक्का लगा देंगे तुमने क्या किया। और ये जानते हो कितने साथी हैं, इनके लिए तुम इतना बड़ा पाप, अपना अमूल्य जीवन, इतनी सुंदर जीवनी नाश करने में लगे। और ये कहां तक के साथी हैं पता है? तो ये मकान, ये दुकान, ये बिजनेस, ये व्यापार करिए, अच्छा है, घर गृहस्थी में रखन रहना तो धनार्जन है, लेकिन धनार्जन भी धर्मार्जन से हो, धर्म को जोड़ करके। इस कारण से तो ये धर्मार्जन हो, पहले धर्म हो फिर अर्थ हो। क्या होना चाहिए? पहले धर्म फिर अर्थ। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अर्थ, और अर्थ अनर्थ से आएगा तो मति खराब हो जाएगी, भटक जाओगे, धर्म कर ही नहीं सकते हो। और धर्म नहीं करोगे तो अधर्म जरूर करोगे, और अधर्म करोगे तो पतन निश्चित होगा। इसलिए किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का ये लाखों का तोड़ा कमाएगा। इतनी जोड़ी गाड़ियां, रथ हाथियों का झुंड ना ये काम आएगा। वो आया था खाली हाथ, तू खाली ही जाएगा। कौन सी सवारी पर जाएगा तू? इतनी 4-4 गाड़ियां हैं तेरे पास, ये 10 लाख वाली, ये 20 लाख वाली, ये 50 लाख वाली, इकट्ठी जोड़ के रख ली। अंत में तू काय पे जाएगा ना? तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किसके लिए इकट्ठा किया तूने? अपने बेटा बेटी परिवार के लिए, शरीर के लिए। क्या शरीर तेरा रहने वाला है क्या परमानेंट? जिस शरीर के लिए तूने कितना अनर्थ किया, पाप किया, पापाचार किया, और वो शरीर की गति देखेंगे लोग, तेरे बेटा बेटी क्या करेंगे? परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, पत्नी भी रोएगी केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा मुख अग्निदान तक। लो, जिनके लिए तुमने सब किया किनारे हो गए, अब क्या बचा? इसके बस आगे भजन ही है साथी। सारा परिवार साथ छोड़ देता है, संसार साथ छोड़ देता है। तो अगर तुमने घंटे 2 घंटे भगवान कृष्ण का भजन किया, भगवान राम का भजन किया, नारायण का भजन किया, शिव का भजन किया, दुर्गा अम्मा का भजन किया, जब सब कोई साथ छोड़ देता तब वो साथ देना शुरू करता। सारा संसार, अरे संसार को तुमने कितना कर दिया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसके बस आगे भजन ही है साथी, वो हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहे। तो कौन सा धन? भैया बांटन वाला, विनाश का कारण। दूसरा, ब्राह्मणों का धन हड़पना। अगर ब्राह्मणों का धन हड़पते हो, ब्राह्मणों का धन किसी प्रकार से हड़पते हो, तुम्हारे मूल विनाश का कारण बनेगा।
तीसरा, यज्ञ या धर्म क्षेत्र में इकट्ठा किया हुआ धन, यज्ञ कर रहे हो, कथा करवा रहे हो सामूहिक रूप से, उसमें जो धन बच जाए और जो उस धन को खा जाते हैं वो अपना बैकुंठ खा जाते हैं, वो धर्म खा जाते हैं, उनका विनाश, उनका सर्वपतन कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, गोचर भूमि, गाय चरने वाली जमीन को जो लोग जोत लेते हैं, गोचर भूमि में जो कब्जा किए हैं जबरदस्ती, गाय के अंश को खा रहे हैं, उनके सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। हर हर महादेव। इस कारण से 4 प्रकार के धन से बचिए। अपनी बेटी का धन मत खाइए, अपनी बेटी का धन, अगर आपने किसी को कोई चीज दान में दे दी फिर उस पर कब्जा मत करिए, नहीं तो सर्वपतन होगा। ऐसा समझ। हर हर। तो इस भक्ति भाव से भगवान कुंती अपनी बुआ के लिए, भगवान कहां पहुंच गए अपनी बुआ के लिए? देखिए, जो अहंकारी है दुर्योधन, उसके पास। अब दुर्योधन माने जानते हो क्या होता? दुर्योधन का अर्थ क्या है? दुर्योधनस्तदः। दुर्योधन का अर्थ होता है जो दूसरे के हिस्से को हड़प ले, दूसरे के धन को हड़प ले। दुर्योधनस्तदः, जो दूसरे के धन को हड़प लेने वाला वही दुर्योधन है। जो दूसरे का धन हड़पता है उसका सर्वनाश पक्का है। भले ही वो चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जितनी बड़ी सत्ता हो, चाहे जितना बड़ा सिंहासन हो, चाहे जितने बलवान भाई हो। अब दुर्योधन का भाई तो इतना बलवान है कि 10,000 हाथी का बल है दुशासन में, लेकिन सर्वनाश हो गया। जो दूसरे की धरोहर को हड़पता है, किसी ने तुम्हारे यहां धरोहर रख दी और तुमने हड़पना शुरू किया तो तुमने अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही पांव में अपना ही शस्त्र, अपना ही पांव काट डाला बंधु। इस भाव से भगवान पहुंच गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन बैठा है और भगवान का सब लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमच्युते नमस्तस्मै श्री कृष्णाय वयं नमः। सब लोगों ने कृष्ण का स्वागत किया। धन्यो भाग्यो धन्य भाग्यो आगच्छत् द्वारिका नाथ। आइए प्रभु, बड़ी कृपा की। बाबा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य विराजे, सब कहते हैं ये तो आश्चर्य हो गया। अरे भगवान तो उसके द्वार पे जाते हैं जो भगवान के द्वार पर जाते हैं। अरे भाई, आप किसी के द्वार पर नहीं जाएंगे तो वो तुम्हारे द्वार कभी नहीं आएगा। कोई आपको निमंत्रण दे रहा, हमारे यहाँ कथा हो रही है, शादी है, मंगल कार्य है, आप 10-10 बार निमंत्रण देने जाते हो, तुम्हारे द्वार पे ना आवे तो आप भी उसके द्वार पे नहीं जाओगे। तो कुछ वहां विद्वज्जन विराजमान है, साहसी भगत भगवान के विराजमान है, वो विचार करते हैं कि यह बड़ा आश्चर्य, ये पापी दुर्योधन, ये तो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान का ये तो विरोधी है, धर्म का विरोधी, भगवान का विरोधी, संतों का विरोधी, सबका विरोधी, परिवार का विरोधी। और भगवान आ गए इसके यहां। बड़ा आश्चर्य बना। आगच्छतुम द्वारिकाधीश। बाबा भीष्म ने उठ करके भगवान का स्वागत किया। कृपाचार्य ने उठ करके बाबा का, भगवान का स्वागत किया। धन्यो भाग्यो आगच्छतुम केशवा। धन्य हमारा भाग कि हमारे भगवान द्वारिकानाथ हमारे पास चले आए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ये हमारे भजन के द्वारा आए हैं, दुर्योधन से नहीं मिलने आए। ये तो कुछ ऐसे भगवान के भगत बैठे हैं कि भगवान, जैसे लोग कहते हैं भाई कभी कभी संत के साथ बसंत को भी लाभ मिल जाए, संत के साथ बसंत भी फायदे में हो जाए। तो सबने भगवान का स्वागत किया। पूछा द्वारकानाथ कैसे कृपा की आपने? भगवान ने कहा हम दुर्योधन से कुछ मांगने आए हैं। अरे आप
आप तो तीनों लोगों को देने वाले हो, दुर्योधन से आप मांग रहे हो। भगवान ने कहा हम कुछ मांगने आए हैं। अब ये नहीं कहा कि हमको मांगना क्या, कुछ मांगने आए, कुछ। अब कुछ माने तो बहुत कुछ होता है। अगर भगवान मांगे तो फिर दे देने में ही भलाई है, अगर संत मांगे तो दे देने में ही भलाई है, अगर बेटा से पिता मांगे तो दे देने में ही भलाई है, अगर पत्नी से पति मांगे तो दे देने में ही भलाई है, छोटे भाई से बड़ा भाई कुछ मांगे तो दे देने में ही भलाई है, अगर चेला से गुरु मांगे तो दे देने में ही। तो भगवान ने कहा हम कुछ, अब कुछ में तो एक गांव था, जैसे अपना एक खकरा है ना, ऐसे गांव था। वहां एक पांडे जी रहते थे, पांडे जी, जिनका नाम क्या था, सुरजन पांडे। मतलब कोई भी समस्या सुलझी ना हो, बहुत उलझी हो, बहुत उलझी हो, जब किसी से ना सुलझे तो पांडे जी के पास चले जाओ। अब यहाँ के पांडे जी सुलझा पाते हैं या ना पाते हैं? यहाँ के विधायक कौन है इस समय? पांडे जी। अब वो सुलझा पाए ना सुलझा पाए, लेकिन वो सुरजन पांडे तो तुरंत सुलझा देते थे। कितना भी उलझा हुआ प्रश्न हो, सुरजन पांडे सुलझा देंगे। तो एक सेठ जी के यहाँ एक गोविंद दास नाम के नाई बाबा पहुंच गए। सेठ जी दाढ़ी बनवा लीजिए। तो कहा ठीक है भैया बना दे। तो दाढ़ी बनवाने के लिए अपनी बिटिया से बोले बेटा थोड़ा पानी दे जाओ, नाई दादा आया है, इससे बाल बनवा लेते हैं। तो उसने दाढ़ी वाड़ी बना दी और दाढ़ी बनाई, और थोड़ी देर में जब दाढ़ी बन गई तो अपनी बिटिया से कहा बेटा कुछ इस खवास को दे दो, कुछ दे दो। तो वो अब खवास ने कहा ए सेठ जी हमें नहीं चाहिए। तो बेटी ने क्या किया, इतना सा गल्ला लेके आ गई गेहूं के दाने। लो दादा। बोले नहीं बेटा ये तो गेहूं के दाने हैं, हमें तो कुछ चाहिए। सेठ जी ने कहा था कुछ दे दो। अब ये कुछ क्या है, हमने आज तक जीवन में बहुत सी वस्तुएं देखी, बहुत सी ली, लेकिन कुछ हमने आज पहली बार सुना है कि कुछ दे दो। तो खवास ने कहा नहीं हमें तो कुछ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए। सेठ ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया। वो नाई बोला मैं जाऊंगा नहीं जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसे याद आ गया सेठ को कि सुरजन पांडे जी के पास चला जाए, वही सुलझाएंगे, और तो कोई सुलझा नहीं पाएगा। सुरजन पांडे जी के यहाँ पहुंचे। कक्का जी प्रणाम। तो पांडे जी बोले खुश रहो सेठ। कैसे? एक थोड़ी समस्या फंस गई है। क्या फंस गया? अरे महाराज ये सवेरे सवेरे ये नाई आ गया, इसने कहा दाढ़ी बनवा लो। तो हमने कहा ठीक है। इसने दाढ़ी बनाई मेरी, मैंने बिटिया से कहा इसको अब खाली हाथ क्यों भेजा जाए, कुछ दे दो। तो मेरी बेटी गेहूं के दाने लेकर के आई। ये बोला नहीं गेहूं के दाने नहीं चाहिए, हमें तो कुछ चाहिए। तो ये अड़ गया, बोले नहीं कुछ चाहिए। तो बोले रुक जाओ। क्यों भाई खवास? बोले हाँ कक्का जी हमें तो कुछ चाहिए। तो पांडे जी अंदर गए और चूल्हे में दूध रखे आए, दूध, और दूध में एक क्योला की गांठ डाल के आ गया और खवास के पास बैठ गए। बातचीत होने लग गई। थोड़ी देर में पांडे जी ने खवास से कहा और ये अंदर जा, चूल्हे में दूध होगा उसको उतार दे, वो उफन ना जाए। तो खवास गया, उसने देखा पता नहीं ये क्या पड़ा। बोले कक्का जी आपके इस दूध में कुछ पड़ा है। तो पांडे जी ने कहा वो दूध उतार के रख ले, कुछ जो है वो सेठ की दाढ़ी बनाई हो गई, कुछ अपना ले जा। तो भगवान ने कहा कुछ हम मांगने आए। कुछ क्या मांगेंगे? भगवान ने कहा एक काम करो, भगवान का और भक्तों का काम है संसार को बचाना। जितने भगवान के संत होते हैं, जितने भगवान के भगत होते हैं, ब्राह्मण होती हैं, गाय होती है, भगवान चार लोगों की रक्षा के लिए क्यों आते हैं पृथ्वी में? बहुत कभी गहराई से विचार करना, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। भगवान इतना सुंदर वैकुंठ छोड़ के चार लोगों को ही क्यों बचाते हैं भाई? इतने सभी लोग हैं, सबको क्यों नहीं बचाते? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान इनके लिए ही क्यों अवतार लेते हैं भाई? इतने सभी लोग हैं, सबके लिए बोल देना चाहिए। तो ये चार क्यों सृष्ट हैं?
ये चार इसलिए श्रेष्ठ हैं कि ये संसार को बचाते हैं। विप्र ब्राह्मण वेद के द्वारा, वेद भगवान का वामांग रूप है, उसके द्वारा जन जन तक भगवान का मैसेज भेजता है। और इसमें ये लिखा है ऐसा करो नहीं तो नरक चले जाओगे, इसमें ये लिखा है ऐसा करिए, विवाह करो तो ऐसा करो जो इसमें लिखा है, भाई के साथ ऐसा करो, पत्नी के साथ ऐसा करो, बाप बेटे में ऐसा करो, इसमें लिखा है ना। तो वैदिक मैसेज बेचने वाला भगवान का ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या करता है? सारे संसार को नरक जाने से बचाता है, वो भले ही चला जाए, चाहे तुम्हें बचाते बचाते। जैसे कई डॉक्टर होते हैं ना, कोरोना काल में खुद मर गए लेकिन कई मरीजों को बचा लिया। इसी प्रकार से ब्राह्मण सारे संसार को भगवान के चरणों में जोड़ता है, और जुड़ते जुड़ते भले ही उसकी एनर्जी ऊर्जा नष्ट हो जाए, भले ही वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान के विधान को लागू करता है। ऐसी गाय माता हमारी, गाय हमारा स्वास्थ्य बचाती, स्वास्थ्य हमें बीमारियों से बचाती है गाय। और पहला सुख क्या है संसार में? पहला सुख निरोगी, इसलिए पूरे मानव तंत्र को सुखी जीवन देने वाली है तो गाय माता। गाय का दूध लाभप्रद, गाय का मूत्र लाभप्रद, गाय का गोबर लाभप्रद, गाय का छाछ लाभप्रद, गाय का दही घी, सारी चीजें लाभप्रद है ना। मनुष्य जीवन के लिए अमृत औषधि है ना, इसलिए भगवान गाय को बचाते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये मानव जीवन बनाया है, इसकी सुरक्षा बनी रहे, ये निरोग रहे, इसलिए भगवान गाय को बचाते हैं। और हम लोग इतने भटके हैं कि गाय को हम अपने घर से भगाते हैं। विप्रोधेनु सुर, देवताओं को भगवान बल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये देवता प्रकृति के तंत्र से जुड़े हैं। अब कई लोग बोलते हैं भाई कहाँ है देवता, ये सब झूठी बात करते हैं, कहाँ है देवता दिखाओ हमको जरा। अरे हमें एक ही देवता दिखा दो, ये तो सब झूठा लिखा है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक पता नहीं नीली तौलिया डाल के इतना आप सब गप बोल रहा था, तो मुझे बोलने ही पड़ा बीच में। उसने कहा कहाँ है देवता बताओ मुझे। सुनता रहा, मैं सुनता, मैं बाथरूम के लिए गया, मैं हाथ धो के निकला ट्रेन में, तो कह रहा कहाँ है देवता मुझे बताओ। ये सब पंडितों ने लिखा है, ये सब ऐसे ही लिखा है। वो सारी टिप्पणियां पंडितों पे ही फोड़ देते हैं, ले सब फोड़ देते। कहाँ है भगवान दिखाओ। तो मैं खड़ा हो गया, उसने मुझे धोती कुर्ते में देखा तो थोड़ा सा वो उसको झटका सा लगा। हमने कहा भैया क्या बोल रहे हो? बोले सही बोल रहे हैं। हम क्या सही बोल रहे हैं? दिखाओ देवता कहाँ है। तो उनका तो फिर क्या करोगे अगर हम तुमको देवता दिखा दें? तो तुम उनका भजन करोगे कि नहीं करोगे? बोले अगर देवता दिखा दो तो भजन नहीं करेंगे, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। उनका वादा पक्का करना, हम तुमको अभी दिखा देंगे, यहीं ट्रेन में ही देवता दिखा देंगे। बोले ये हो ही नहीं सकता। अरे हम कि सब लोग तुम्हें अकेला नहीं दिखाएंगे, जितने आसपास खड़े सबको दिखा देंगे, ठीक है ना। दिखाओ कैसे दिखाएंगे, कौन देवता है? तो हमने कहा एक वादा और करना पड़ेगा, रोज एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा उस देवता पर। बोले ऐसा नहीं, कोई पत्थर की मूर्ति मत दिखा देना, कोई चित्र अरे हमने कहा नहीं, पत्थर की मूर्ति नहीं, चलता फिरता देवता, खूब गजब का देवता कि अगर तू उसके सामने खड़े हो जा तो तेरी आंखें और फूट जाए, ऐसा देवता। कौन है? मैंने कहा हमारे पहले देवता सूर्य देवता। देख दिखाई पड़ता है कि नहीं? बोले ये तो आग का गोला है। मैंने कहा इसमें तेज तेरा पापा ईंधन डालने जाता है क्या? ईंधन तेरा बाप डालता है क्या उसमें? आग का गोला। सारे लोगों ने कहा देख लेना ये सूर्य नारायण, ये सूर्य नारायण हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। किसी के देवता दिखाई पड़े ना पड़े कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारे देवता का दर्शन कर ले, और हमारे ही देवताओं में सबका काम चल रहा है। जिस दिन हमारे देवता ना हो तो बेटा तुमको नानी याद आ जाएगी, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। दूसरा हमारा देवता चंद्रदेव, तीसरे हमारे देवता अग्निदेव, चौथे हमारे देवता वरुण देव। हमारे कितने देवता हैं जो हम दर्शन कर सकते हैं। इस कारण से भगवान ने कहा हम कुछ मांगने आए हैं। किमेकम देवतम किम वापम लोके तु परायणम
जगत प्रभम देव देव मनंतम मिस्तु नारायण। भगवान ने कहा हम मांगने आए हैं, क्या मिलेगा? सबने कहा महाराज ये तो परम सौभाग्य है कि आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, आप सबको देते हो, वो आज देने वाला ही किससे मांग रहा? जिसने आज तक ना कभी किसी संत को दिया, ना किसी ब्राह्मण को दिया, ना किसी गाय को दिया, ना किसी गरीब को दिया, ना अपने बड़ों को दिया, ना बड़ों का आदर किया, ना यज्ञ में दिया, ना कभी धर्म के चंदा में दिया, बल्कि धर्मराज का ही खा लिया, धर्म का ही खा गया। अजी देख बताओ, भगवान उससे मांगने जाना। भगवान कहते हैं यदि, चूंकि ये भी तो हमारी बुआ का भतीजा ही तो है तो हमारी बुआ का, अगर हमारे बुआ के भतीजे का कल्याण हो जाए तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसने कभी ना कभी तो हमारी बुआ के चरण छुए होंगे, हमारी बुआ की सेवा की होगी, तो हमारे जो होते हैं और जो लोग हमारों की सेवा करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो भले ही कुकर्मी हो, भले ही पापी हो, लेकिन उसका कल्याण करना हमारा काम है। तो मेरे गोविंद ने कहा भैया एक काम कर लो। क्या करें? ये जो तुम्हारा ये सिंहासन है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये जिसका है उसको दे दो। जितने दिन भोग उपभोग कर लिया कोई बात नहीं। अब ये पांडव, ये हमारे फूफा जी का सिंहासन था और फूफा जी को श्रापवश मृत्यु लग गई थी। हमारी छोटी बुआ, जो छोटी बुआ थी ना कुंती की, एक सौत और थी। 5 पांडव कुंती के नहीं थे, कुंती के तो 3 थे, माद्री के 2 थे। तो माद्री के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये तुम्हें सिंहासन सौंप दिया था, जब तक पांडव बड़े नहीं हुए तब तक आप इसको संभालिए, और जब पांडव बड़े हो जाए तो इनका ट्रांसफर कर देना। तो इसने मुंह घुमाना शुरू कर दिया। कृपाचार्य बैठे बगल में, दुर्योधन से कह रहे सुन, बहुत अच्छा मौका मिला है, भगवान कह रहे तो सौंप दे, तुझे तो पहले ही सौंप देना चाहिए। श्वासों का क्या भरोसा, पता नहीं श्वास कब रुक जाए, भरोसा थोड़ी है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। और जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की ये जवानी, दिन की ये जवानी, 2 जीवन की ये जवानी। और जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की ये जवानी। जब आएगा बुढ़ापा,
जय हो। आएगा बुढ़ापा थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते हो। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, रुक जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझाना तू सारा, समझाना खेल इसका, आई सारा खेल इसका। क्यों बात तेरी बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बात बनते बनते, हर बात बनते बनते, श्वासों का क्या क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की जो जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। और क्या चलेगा। तेरे साथ जाए अनिल, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ केवल जाएगी तेरे कर्मों की निशानी। गए राजा और महाराजा, यूं हाथ मलते मलते, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का है क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इशारा मिलता है, 4 इशारे। जब श्वास बंद होने लगती है तो 4 इशारा करती है। मृत्यु के 4 मैसेज आते हैं हमारे पास। वो इशारा करती है कि सावधान हो जाइए। पहला मैसेज कौन सा है मृत्यु देवी का? जो यमराज की बेटी है, वो आपको पहला मैसेज भेजती है, श्रवण समीप भय श्रुति क्रेसा। कान के ऊपर के बाल सफेद होने लगे, पहला मैसेज आ गया मौत का। और ये सफेद क्यों होते हैं? ये सफेद इसलिए कि अब काले काम बंद करना शुरू कर दें। अभी बहुत काले काम किए ना, अभी काले काम बंद कर, सफेद काम शुरू कर।
सफेद कौन होता है? एक ऐसा पक्षी है जो सफेद है और उसकी चोंच में बड़ा सुंदर जादू है। चाहे जितना दूध दे दीजिए और दूध में चाहे जितना पानी डाल लीजिए, और उसने चोंच उस दूध में ले पानी में डाली तो उसकी चोंच में पानी एक बूंद नहीं आएगा, पूरा दूध आ जाएगा, पानी नीचे रहेगा। ऐसी गजब की चोंच है उसकी। क्या नाम उस पक्षी का? हंस है। हंस। सरस्वती का वाहन कौन है? हंस। क्षीर नीर में ज्ञान रखने वाला। क्षीर नीर में, ये संसार में दोनों चीजें हैं, क्षीर भी और नीर भी है। पानी है और दूध है ना। कई लोग दूध में बहुत पानी मिला के काम करते हैं, मिलाते हैं ना।